Hello everyone. So now this is one very important question from complex number. ये JEE Advanced 2010 का क्वेश्चन है और यहाँ पे बहुत सारे ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस. Let Z1 and Z2 be the complex number, distinct complex number such that, and let Z is a complex number which is 1 minus TZ1 plus TZ2 for some real number T which is between 0 and 1. मतलब T जो है that is a real number between 0 and 1, and argument of omega denotes the principal argument. हम principal argument consider कर रहे हैं यहाँ पे. Then the question is which of the following options are correct. ये multiple choice question है, but अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है. ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज 1 माइनस टी z1 प्लस टी z2, तो हम, और t जो है दैट इज अ रियल नंबर विच इज बिटवीन 0 एंड 1, तो यहां से हम फर्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं, वही हमारा इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो जस्ट सी हियर, कैन आई से, अगर ऐसा है, इफ आई डिवाइड दिस बाय 1 माइनस टी प्लस टी, हमने क्या किया, 1 माइनस टी प्लस टी कर दिया. इससे कुछ नहीं है, 1 माइनस टी प्लस टी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमने कुछ भी चेंज नहीं. बट इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, इट इज गिवन दैट टी इज अ पॉजिटिव नंबर विच इज बिटवीन 0 एंड 1. मतलब दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, तो ये कुछ इस टाइप से टर्म लिखा हुआ है mz1 प्लस nz2 अपॉन m प्लस, where m and n are numbers which are positive number. That means z is dividing z1 and z2 internally in some ratio m/2. I hope this point is clear, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है t is between 0 and 1. उसका यूज क्या है, यही इसका यूज है, 1 माइनस टी पॉजिटिव है. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता 1 माइनस टी पॉजिटिव और टी बिटवीन 0 एंड 1 नहीं गिवन होता, तो फिर तो ये कैसे भी डिवाइड कर सकता था, इंटरनली भी हो सकता था, एक्सटर्नली भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव भी पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, सो इट इज गिवन दैट दिस इज between 0 and 1, that implies z is dividing z1 z2 internally. That means z1 z2 z are collinear, वो भी है, प्लस z जो होगा that is lying between z1 and z2 internal division. ठीक है, so what is the geometrical interpretation here? You can see this implies z divides z1 and z2 internally. यही इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है. ठीक है, तो नाउ जैसे आपने देखा कि z डिवाइड कर रहा है z1 z2, तो लेट्स से दिस इज a इज z1 एंड b इज z2. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा, लेट्स से दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z, इट विल लाई समवेयर बिटवीन a and b. दिस इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन. अब अगर आपको ये समझ में आ गया, तो नाउ वी विल चेक द ऑप्शन. ठीक है, now the first option says z minus z1 modulus. Now we know what is the geometrical significance of modulus of z1 minus z2. This is the distance between the complex numbers, the points z1 and z2. तो इस क्वेश्चन में आपको जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है that is modulus of z minus z1. This is AP. You can see the distance between the complex number z1 and z. Z minus z2. This is the distance between the complex number b and p. This is bp. And what is this modulus of z1 minus z2? This is distance between a and b. This is ab. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो नाउ यू कैन क्लियरली सी, अगर पॉइंट p a और b के बीच में लिखा है, तो दैट इज ap प्लस ab pb इज इक्वल टू ab. दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. मतलब ऑप्शन ए इज वेरी मच करेक्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2. देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट सेम है, उसका मतलब उसका दोनों वेक्टर्स डायरेक्शन सेम होगा. दे विल बी कोइंसिडेंट, पैरेलल, कुछ भी आप बोल दो, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब दे विल बी पैरेलल और दे विल बी कोइंसिडेंट. अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो उनके आर्ग्यूमेंट सेम नहीं होंगे.
उनके आर्ग्यूमेंट के बीच में डिफरेंस होगा 180 का, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस क्या होगा, दिस इज 180। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। नाउ वी नो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, ये क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, दिस इज द एंगल ऑफ दिस वेक्टर z माइनस z1, ठीक है, विद रियल एक्सिस। अब अगर आपको ध्यान से देखो क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें z माइनस z1 वेक्टर, तो z माइनस z1 इज दिस वेक्टर, z से स्टार्ट हुआ, फाइनल सॉरी उल्टा बना दिया इसको, थोड़ा सा हम करते हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, दिस इज z माइनस z1 फाइनल माइनस इनिशियल, ये वेक्टर, ठीक है। z माइनस z2, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यू कैन सी दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ यू कैन सी क्या इन दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है, तो नो दे आर एंटी पैरेलल, इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का, तो इनके आर्ग्यूमेंट सेम नहीं हो सकते। आर्ग्यूमेंट सेम कब होंगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे वेक्टर्स, ठीक है ना। तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब इसकी बात करते हैं ऑप्शन डी की, फिर लास्ट में मैं ऑप्शन सी पे आता हूँ। तो नाउ सी ऑप्शन डी में क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, अब z माइनस z1 वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल इज z, तो देखिए सी z फाइनल है और z1 से ये स्टार्ट हुआ, ये वेक्टर स्टार्ट हुआ। नाउ व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1, इसका एंगल विद रियल एक्सिस कौन सा वेक्टर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये ऐसा वेक्टर। एंड यू कैन क्लियरली सी दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, दैट मीन्स दोनों के आर्ग्यूमेंट क्या होंगे। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज ये पॉइंट्स क्या है, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, बट इसका मतलब ये है कि आई एम ड्राइंग लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। दैट मीन्स दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम, और अगर दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। नाउ ऑप्शन सी की बात करते हैं। अब ऑप्शन सी में यू हैव टू जस्ट गेट अ रिलेशन इन z, z1, z2 एंड देयर कॉन्जुगेट। आप देखो डिटर्मिनेंट में कॉन्जुगेट के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आपके सामने, ठीक है। तो जस्ट सी हाउ विल यू रिलेट और हाउ विल यू इन्वॉल्व कॉन्जुगेट इन दिस क्वेश्चन, और कैसे आप ऑप्शन डी सी चेक करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सी आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि t इज अ रियल नंबर, तो जस्ट सी इफ आई अरेंज दिस, इसको हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं, दिस इज z माइनस z1 इज इक्वल टू दिस इज z2 माइनस z1, दैट इज t जो है दिस इज z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 है, बट आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि t जो है दैट इज अ रियल नंबर, और अगर t रियल नंबर है दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अ रियल नंबर, और अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी रियल, z शुड बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट। तो मतलब क्या हुआ, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल नंबर है, दैट मीन्स इफ दिस इज अ रियल नंबर दैट मीन्स दिस नंबर शुड बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, दैट मीन्स z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 शुड बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, ये ऐसा, बस ये कंडीशन आ गया। नाउ सी इफ आई राइट दिस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, दिस इज z माइनस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 माइनस z1। और आप देखो ऑप्शंस में इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यही बनेगा, देखो z माइनस z1, ये z माइनस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस आएगा तो ये इक्वल टू उधर चले जाएगा, एंड यू कैन सी दिस इज z2 माइनस z1 इंटू z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, मतलब दिस ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसमें आप ध्यान से देखो कैसे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिलेट करते हैं, फर्स्ट थिंग कैसे हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया है इसका, इस क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करके भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक पार्ट भी क्वेश्चन बन के जेईई मेंस में आ सकता है,
ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें काफी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू।